नमस्कार दोस्तों। महेश वर्णवाल की एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें अब तक हमने इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को पूरा कवर करा चुका है। आज से मेरा इसमें एक बच गया है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो बच चुका है। यहाँ से भी क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, तो आज इससे भी समाप्त कर दिया जाएगा। एक या दो वीडियो इसमें लगेगा क्योंकि इसका जो कुछ टॉपिक है ये कुछ बड़ा सा है, तो एक दो वीडियो में इसे भी समाप्त कर देंगे। उसके बाद क्या है कि मॉडर्न इंडिया, जहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद मॉडर्न इंडिया का जो क्लास होगा वो आते रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और अगर कर लिए हैं तो आपको पता ही होगा कि एक दिन में इस यहाँ 3 से 4 वीडियो आ रहा है, जिसमें जीएस का है, साइंस का है और करेंट अफेयर्स का भी लगातार कंटिन्यू वीडियो आ रहा है। और मैथ, और रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो कुछ कारण से मतलब कि मैथ और रीजनिंग का जो क्लास है यहाँ नहीं हो पाया। तो मैथ और रीजनिंग के क्लास अगर आप दूसरे जगह कहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहीं से कंटिन्यू करते रहिए। बाद बाकी जो 75 नंबर का जो क्वेश्चन है, जितना पढ़ा दे रहे हैं उसमें लगभग 65 से 70 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्यूरेट सही कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी क्वेश्चन है, इकोलॉजी किसके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोलॉजी है किसके मध्य, तो जीव समुदाय और वातावरण के मध्य क्या है, ये पारस्परिक जो संबंध है किसके बीच, तो जीव समुदाय और वातावरण के बीच का है। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं, क्वेश्चन छपता है। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं, तो जैविक घटक, अजैविक या इसे भौतिक संघटक भी कहा जाता है, और ऊर्जा संघटक। सर्वप्रथम गहन डीप इकोलॉजी यानी कि गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो अर्नी नेस के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है, तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के ये उदाहरण हो जाते हैं। कौन सा, तो घास स्थल, वन और मरुस्थल, ये सब स्थलीय मतलब कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है, स्थल पर ही देखने को मिलते हैं। एक पद जो केवल जीन द्वारा ग्रहण किए गए, कह रहा है कि एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में इसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। क्या कहलाता है, तो पारिस्थितिकी कर्मता कहलाता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 10% नियम किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 10% नियम का जो किससे है, तो ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ये पहुंचाने से संबंधित है। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी, तो ब्रंटलैंड कमीशन ने। कब, तो 1987 ईस्वी में इसे प्रस्तुत किया था। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, लिखिए, ये क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो महासागर है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अवघटक कहलाते हैं, यानी कि डिकम्पोजर जो है कौन कहलाते हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो कवक और जीवाणु जो है ये अपघटक कहलाते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो स्थल पर जो होता है जीव भार का जो पिरामिड होता है कैसा होता है, तो ये जो होता है ये कैसा होता है, तो ये सीधा होता है, ठीक है। और यही अगर क्वेश्चन आगे है कि जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में विपरीत यानी कि उल्टा होता है, तो कहाँ उल्टा हो जाता है, तो ये जो उल्टा होता है कहाँ होता है, तो ये समुद्र में, यानी कि जो ये देखने को मिलता है जलीय पारितंत्र में। दोनों क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो समुद्री वातावरण में पूछा जा रहा है कि कौन सा जीव जो है मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो सब प्राथमिक उत्पादक होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है, तो ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को कहा जाता है। इसका क्या कहा जाता है, तो गतिक हृदय कहा जाता है, ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं, तो पारितंत्र का निर्माण करते हैं ये। भारत में रामसर आर्द्र भूमियाँ, वर्तमान में जो भारत में वेटलैंड्स है, कितने वेटलैंड्स हैं, तो 75 हो चुके हैं। 2022 में
इसमें लगभग 22 इसमें शामिल किए गए। अभी इसमें जो दिया गया है ये कितना है, तो 54 दिया गया है। लेकिन अभी वर्तमान में जो हो चुका है इसका संख्या कितना है, टोटल 75 हो चुका है। सर्वाधिक पूछा जाए किस राज्य में, तो तमिलनाडु में। अभी कितना है, तो 14 तमिलनाडु में है। आर्द्रभूमियाँ, जम्मू कश्मीर में वुलर झील, ठीक है, होकेरा आर्द्रभूमि, और सुनिनसर राम और मानेसर जो है ये कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का है। तो पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुरिनसर और मानेसर जो पूछेगा, मानेसर कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। तसो मोरोरी झील, तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र, तसोकर जहाँ भी अगर आ रहा है तो समझिएगा ये लद्दाख से है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंगडेम झील, रेणुका। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है। आर्द्रभूमि कौन सी है, सबसे छोटी आर्द्रभूमि जो है ये रेणुका है। कहाँ का, तो हिमाचल प्रदेश की। और हरिके झील ये कृत्रिम आर्द्रभूमि है। कहाँ का है ये, पंजाब का है। कांजली झील, रोपर झील, ब्यास कंजर्वेशन झील, केशोपुर मियामी सामुदायिक रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। केशोपुर मियामी सामुदायिक रिजर्व, यहाँ से क्वेश्चन छपता है। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ का है ये सभी, तो ये पंजाब का है। अष्टमुडी, बहुतों बार एग्जाम में क्वेश्चन छप चुका है। कहाँ का है ये, तो केरल में, ठीक है। और वेम्बनाड, दो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजस्थान का सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है ये, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, आर्द्रभूमि जो होता है ये क्या होता है, तो ये जो वेटलैंड्स होता है, यानी कि यहाँ जल की मात्रा होती है ना, नमी युक्त जो होता है ये, और ये क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होती है। लेकिन मानव हस्तक्षेप के कारण क्या होता है कि इसमें परिवर्तन होने की कुछ संभावना है। किसमें, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। राजस्थान की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओडिशा चिलिका झील और भितरकनिका मैनग्रोव, ये किस राज्य की है, तो ओडिशा राज्य की है। आंध्र प्रदेश कोलेरू झील और असम में दीपोर विल। तमिलनाडु का पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य, कारिकली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई दलदली भूमि और पीचवरम मैनग्रोव वन, ये सब कहाँ की है, तो तमिलनाडु की है। और अभी वर्तमान में तमिलनाडु में कुल संख्या जो हो चुकी है ये 14 हो चुकी है। इसे हम कहाँ देखेंगे, तो SPD करेंट अफेयर्स में वहाँ कवर कर लेंगे। इको सिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की सर्वप्रथम प्रयोग, यहाँ प्रयोग है, सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो AG टॉन्सले के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छपता है। त्रिपुरा में है रुद्रसागर झील, ये आर्द्रभूमियाँ कहाँ की है, रुद्रसागर। अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो त्रिपुरा की है। लोकटक जो झील है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ की है, तो मणिपुर की है लोकटक झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ये भी शामिल है। ऊपरी गंगा नदी तंत्र ब्रजघाट से नरौरा के बीच का है। ऊपरी गंगा तंत्र इसे शामिल किया गया है आर्द्रभूमि में, जो कि उत्तर प्रदेश की है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य और समाना पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। अगर सुरिनसर पूछे तो हो जाता है जम्मू कश्मीर, अगर समसपुर पूछे पक्षी अभ्यारण्य तो ये उत्तर प्रदेश में। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। इसके आगे कहता है सरसई नवार झील, सुर सरोवर, हैदरपुर, वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन बनता है। ये कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ अभी सर्वाधिक दे दिया गया है, ये पुराना डेटा है। अभी जो सर्वाधिक है ये किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में है। कितना, तो 14 है। पश्चिम बंगाल पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि। सुंदरवन सबसे बड़ा कौन सा है आर्द्रभूमि, तो पश्चिम बंगाल की कौन सी, तो सुंदरवन। यहाँ मैनग्रोव वन भी पाया, मैनग्रोव वन इसी में है, सुंदरवन में ही होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश भोज आर्द्रभूमि, तो भोज राजा भोज कहाँ से संबंधित थे, तो मध्य प्रदेश से, तो इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है क्या, तो भोज आर्द्रभूमि। साक्ष्य सागर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। गुजरात में है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील, वधावन आर्द्रभूमि। खिजरिया से क्वेश्चन छपता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य अगर पूछे किस राज्य में है, तो गुजरात में। महाराष्ट्र के नंदूर, मध्यमेश्वर और लोनार झील। लोनार झील जो है ये क्रेटर का झील है, एक मतलब कि कैसा है, तो ज्वालामुखी क्रिया से ये उत्पन्न झील है। महाराष्ट्र में है लोनार झील, ये ज्योग्राफी में बता चुके हैं।
और बिहार का कौन सा है? तो कांवरताल आर्द्रभूमि। उत्तराखंड में आसन कंजर्वेशन रिजर्व, हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, और मिजोरम का है पाला। ठीक है, पाला जो है कहाँ का है? मिजोरम का है। पाला जब अधिक यानी कि ठंड जब अधिक पड़ता है तो रम का सेवन करना चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए, गलत बात है। ये ऐसे बता रहे हैं कि अधिक जब ठंड पड़ता है तो सब किसका सेवन करने लगता है? तो रम का। याद कराने के भी उससे बता रहे हैं। ठीक है, तो पाला आर्द्रभूमि कहाँ है? तो मिजोरम में है। अभी इसमें जो संख्या कितना था? तो 54 जो संख्या इसमें था। बाद बाकी जो है इसमें 75 और है, 75 टोटल है। इसे एसपीडी से करा दिया जाएगा। ये कुछ पुराना बुक है। ठीक है, बायोम और जैव मंडल। आगे जो मेरा टॉपिक है बायोम और बायोम एंड बायोस्फीयर है। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? तो बायोम कहलाते हैं। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक मिनट, चलिए। ठीक है, तो ये बायोम कहलाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो पृथ्वी पर अगर सबसे बड़ा बायोम पूछा जाए कौन सा है? तो जलीय बायोम हो जाता है। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो टुंड्रा बायोम है। यहाँ क्या होता है? सबसे कम देखने को मिलता है। जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संघटकों को सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें किसको किया जाता है? जैविक और अजैविक घटक को संगठन इसको सम्मिलित किया जाता है। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों से संबंध स्थापित करता है? तो फूड वेब यानी कि खाद्य जाल जो होता है ये सभी जीवों से संबंध स्थापित करता है। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो सभी उपभोक्ताओं में, ठीक है, तो परपोषी गुण पाया जाता है। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, क्या कहलाती है? तो की स्टोन कहलाती है। यानी कि सभी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी क्या होता है? तो जैसे कि इसमें लायन हो गया, जगुआर हो गया, ये सब किसका उदाहरण होता है? तो की स्टोन प्रजातियां कहलाती है। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? तो एबोनी और महोगनी वन तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में सब कुछ बता चुके हैं। उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, ये सब क्या होता है सारा कुछ समझा चुके हैं। साल, सैगोन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष है? साल, सैगोन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष है? छपने वाला क्वेश्चन है। तो ये मानसूनी वन बायोम है। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है। तो शंकुधारी वन जो होता है ये अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले बढ़ता है और बाद में क्या होता है? तो ये घटने लगता है। ध्रुवों की ओर जाएंगे तो पारिस्थितिकी क्या होगा कि पहले तो बढ़ेगा, लेकिन जैसे हम टुंड्रा क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा? हमें कम देखने को मिलेगा। तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? मतलब कि ताप में जो अंतर होता है किस जगह पर बायोम में सबसे कम होता है? तो सदाबहारी वर्षा वन बायोम में क्या होता है? यहाँ का जो ताप का जो अंतर होता है ये कम होता है। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो विषुवतीय वन बायोम में क्या होता है? तो प्राथमिक जो उत्पादकता होती है इसकी संख्या जो होती है सर्वाधिक होती है। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? ठीक है, तो ये सब विक्षुब्ध जो है ये कौन सा माना जाता है? तो मानसूनी बायोम को ही माना जाता है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। ये क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन अगर इकोलॉजी से अगर पूछा जाए तो ये क्वेश्चन छपने की प्रबल संभावना है। तो यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। बहुतायत मतलब कि अधिक वहाँ पाया जाता है। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। सागर जल के नितली यानी कि तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो ये बेंथस कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। रेनडियर किस बायोम का जंतु है? तो जानते ही होंगे रेनडियर के बारे में। तो ये टुंड्रा बायोम की जंतु है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। लिखिए, छपने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है।
भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? वन रिपोर्ट का प्रकाशन कब से किया जा रहा है? तो वर्ष 1987 से किया जा रहा है। वन सर्वेक्षण अभी जो 2021 में आया था, ये कैमा था? तो 17वीं था। देहरादून स्थित वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो वन सर्वेक्षण संस्थान, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएगा कि वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। इसके द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर, मतलब कि 2 वर्ष के अंतराल पर क्या होता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? ये बता चुके हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास मैदान में ये बायोम में ये पाया जाता है। लानोस और कैंपोस पूछा जाता है कैसी घास है? तो उष्णकटिबंधीय घास है। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थल पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? तो कौन सी ये होती है? तो अम्ब्रेला प्रजाति की होती है, ठीक है। बड़े मतलब कि बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः ये प्रवासी होती है। जैसे कि बड़े निवास स्थान पर कौन सा जीव रहता है? शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सब क्या होता है कि ये सब बड़े स्थान पर रहता है। अगर मान लिया जाए कि अगर इसका संख्या अगर विलुप्त हो जाए, ठीक है, शेर का, तो बाद बाकी जो जीव जंतु होगा उसमें क्या होगा कि उसकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा? फिर असंतुलन की स्थिति पैदा होने लगेगी। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र विकसित क्षेत्र कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक जो विकसित क्षेत्र है कौन सा है? तो पतझड़ वन है। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? यानी कि अनुकूलतम बायोम की दशाएं तो सदाबहारी वर्षा वन बायोम क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ये अनुकूल होगा ना जी, क्योंकि सदाबहार वर्षा वन है ये क्षेत्र। हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? तो हाथी घास किसकी है? तो सवाना बायोम की। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन, उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? कह रहा है क्वेश्चन कि किसी भी बायोम में प्राणियों का जो जीवन है, उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो संरचना पर, सकल बायोमास तथा जातियों के संगठन पर ये क्या होता है? तो ये निर्भर करती है। विश्व के किस बायोम की प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास बायोम को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। अभी बताए थे ना ऊपर क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन समझाए थे ना, अम्ब्रेला प्रजातियां। और एक यहाँ जो बताए थे की स्टोन, पीछे भी देखे थे की स्टोन आया था ना। की स्टोन वे प्रजातियां जो विभिन्न प्रचुरता, जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, की स्टोन प्रजाति कहलाती है। तो की स्टोन प्रजातियां के संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? तो पारिस्थितिकी की अन्य प्रजातियां की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। की स्टोन प्रजातियां का विलुप्त होने पर क्या होता है कि अन्य प्रजातियां का भी विलुप्त हो जाती है। अगर की स्टोन जो प्रजाति है अगर ये विलुप्त हो गया तो अन्य प्रजातियां भी क्या होने लगेगा कि विलुप्त हो जाती है। पौधों की जाति उनकी संरचना एवं वृद्धि पर निर्भर करती है। पौधों की जाति उनकी संरचना और वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो पर्यावरण के भौतिक और जैविक कारकों के अंतर संबंध पर ये निर्भर करती है। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो मानसून वन बायोम में पाए जाते हैं। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य जो होता है संक्रमण भंडार, ये मंडल क्या कहलाता है? तो इकोक्लाइन कहलाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो चार्ल्स एंटन ने। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल यानी कि हॉट स्पॉट, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट की संज्ञा दी जाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार बिहार एसआई से लेकर के बीपीएससी में भी छप चुका है। तो पश्चिमी घाट को कहा जाता है। एसआई में तो इसे हर साल क्वेश्चन रहता है। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? तो पश्चिमी घाट को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है, बता चुके थे। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का क्या अर्थ है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो जैव विविधता कहलाती है। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग
जैव विविधता का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किसके द्वारा? तो वाल्टन जी रोसेन के द्वारा। लेकिन अगर पारिस्थितिकी तंत्र का तो एजी टॉन्सली के द्वारा। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता का भंडार किसे कहा जाएगा? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। यानी कि जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान की क्या किया जाता है? स्थापना की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2021-11 से लेकर के 20 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया 2011 से लेकर के 2020 तक के वर्ष को। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने। कब? तो वर्ष 1988 में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉट स्पॉट कहलाते हैं। ठीक है। वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या कितनी है? तो 36 है। विश्व में वर्तमान में जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? 36 है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया है, जो तमिलनाडु में। कब? तो वर्ष 2003 में। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ है? तो चेन्नई में। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? लेह बेरी नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो सीव ऑफ थॉर्न। ठीक है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? यानी कि हाईली डेंस फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम्स ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? तो बाघ अभयारण्यों के रख रखाव से संबंधित है एम ट्रिप्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि यानी कि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 23 जनवरी 2001 को किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोसोपिस जूलिफोरा नामक पादप पर्यावरण के किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। जूलिफ्लोरा नामक जो पादप होता है, तो जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को क्या करता है? ये कम करने लगता है। भारत में सी पूछ वानर यानी कि मकॉक को प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? मकॉक जो है सी पूछ वानर है, तो तमिलनाडु में, केरल और कर्नाटक में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो वर्ष 2002 में पारित किया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साउथ बटन द्वीप है। कहाँ पाया जाता? ये कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ये। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक प्रजाति भी विलुप्त हो गई? यानी पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस पक्षी के विलुप्त हो जाने से वहाँ का जो सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक एक पादप प्रजाति था वो भी विलुप्त हो गई। तो डोडो पक्षी, यह उपयुक्त पौधे के फल को खा करके उसके बीजों को अंकुरन में सहायक था। क्या होता था कि ये जो फल था उसको खाने के बाद क्या करता था कि बीज से क्या होता था कि दूसरा जो कहीं बीज गिरता था तो इससे क्या होता था कि अंकुरन के कारण दूसरा पौधा जो होता था ये इसका विकास होता था। लेकिन इस पक्षी के विलुप्ति के बाद क्या हुआ कि ये भी जो था ग्रांडिफ्लोरम नामक पौधा, इसका भी क्या हो गया? विलुप्त हो गया। कौन सा पक्षी? तो डोडो पक्षी। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में। भारत के 4 जैव विविधता यानी कि हॉट स्पॉट जो क्षेत्र है वो कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन छपता है। तो एक तो अभी देखे हैं पश्चिमी घाट, सेकेंड में रहा इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय भी है और सुंडालैंड जो निकोबार द्वीप समूह में है। तो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कितना हॉट स्पॉट है भारत में? तो 4 हैं। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन जो वगुल है जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? तो ये क्या है? तो चमगादड़ों की एक प्रजाति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? लिखिए, छपेगा। किससे है? तो IUCN से है। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? कौन सी औषधि?
तो डाइफ्लोनेक जो सोडियम जो है ये इसके कारण क्या होता है, ये औषधि है। ये किसको दिया जाता है, तो पशुओं में लगाया जाता है। और गिद्ध इसके खाने के बाद क्या होते हैं, जब पशु मरते हैं इसके खाने के बाद क्या होता है कि गिद्ध भी मर जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छपता है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बल्लभगढ़ हरियाणा में स्थित है। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लेंगेस है, तो रेड पंडा का ही नाम है क्या, तो एलुरस फ्लेंगेस। ये कहाँ रहता है रेड पंडा, तो वृक्षों पर रहता है, स्तनधारी जीव है ये। भारत में रेड पंडा का प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। दाचीगराम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो हंगुल मिर्ग के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि दाचीगराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, या आगे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये, तो ये लद्दाख में है। लद्दाख अब क्या है, तो यूटी है। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, तो नाइट्रोसोमोनास जो होते हैं ये जीव है, तो अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान का जो पौधा है नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में करता है, नाइट्रेट मत लगा दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, अमोनियम के रूप में। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है, जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का जो प्रवेश होता है किस माध्यम से होता है, तो पौधों की जड़ों के द्वारा ही होता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है, किसे जैव विविधता का द्वार कहा जाता है, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को। पूर्वोत्तर राज्य कितना इसमें राज्य है, तो 7 सिस्टर्स, 7 राज्यों का। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो चरम समुदाय के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व और जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे चरम समुदाय के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो मन्नार की खाड़ी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार और सुनिए, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो मन्नार की खाड़ी है। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी जाती है, तो नारियल को। ठीक है, ये क्या है, तो समुद्र मंथन के जो 14 रत्नों में से एक जो था ये कल्प वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। कल्प वृक्ष मतलब कि ये देवलोक से संबंधित था कल्प वृक्ष। तो इसमें अभी इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन कि कल्प वृक्ष की उपमा किसे दी जाती है। ठीक है, यानी कि उपमा तो नारियल को दिया जाता है, नारियल के पौधों को। ठीक है, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के नाम से प्रसिद्ध है, पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है, तो भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। यहाँ देश विदेश से पक्षी आते हैं, साइबेरियन पक्षी भी यहाँ काफी मात्रा में आते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है, तो बाणगंगा और गंभीरी जो नदियाँ हैं ये इससे होकर के प्रवाहित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है, तो वानस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल जो गार्डन होता है ये इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है, तो बाह्य स्थानीय जो एक्स-सिटू जो कन्वर्सेशन जो होता है, यानी कि कृत्रिम, इसमें बाह्य स्थान मतलब कि दूसरे जगह इसमें इसको एक्स-सिटू और एक होता है इन-सिटू, मतलब कि उसी स्थान पर उसका मतलब कि क्या किया जाता है, वहाँ उसका संरक्षण किया जाता है। और एक्स-सिटू में होता है कि बाह्य स्थान पर उसको संरक्षण दिया जाता है। वर्तमान में भारत में तो यहाँ कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है, यहाँ कृत्रिम कह रहा था, इसमें एक्स-सिटू हो जाएगा। ठीक है, भारत में वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व है, तो 18 है अभी वर्तमान में। भारत के वन राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभ्यारण्य व टाइगर रिजर्व है,
कह रहा है कि राज्य राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जैसे कि पूछ दिया जाएगा दाचीग्राम, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़, काजीनाग, ये सब कहाँ से है? तो जम्मू कश्मीर से है। ठीक है। और शीत मरुस्थल वन्यजीव अभ्यारण्य, शीत मरुस्थल होकेरसर, सुरिनसर, मानसर, ये भी बताए थे जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में हेमी सहाई, लद्दाख में चांगथांग, ये 1600 वर्ग किलोमीटर इसका वन्यजीव का है एरिया है ये। हरियाणा का कालेसर, सुल्तानपुर हरियाणा में कालेसर और नाहर टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदरकिला, खीर गंगा, क्वेश्चन पूछा जाता है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीन घाटी, पीन घाटी भी पूछा जाता है। खीर गंगा और पीन घाटी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका, ये सब हिमाचल प्रदेश में ही है। उत्तराखंड जिम कार्बेट, इसका नाम बदल गया है अभी। ठीक है, क्या हो गया है? तो रामगंगा नाम हो गया है। जिम कार्बेट प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। इसे कब स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1936 में। गंगोत्री, और गंगोत्री इसमें पूछा जाता है। गोविंद पशु विहार, नंदा देवी इंपॉर्टेंट है, राजाजी इंपॉर्टेंट है। फूलों की घाटी, ये क्वेश्चन बहुत बार छप चुका है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, जिम कार्बेट, राजाजी टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ है? तो उत्तराखंड में ही है। राजस्थान केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकुंदरा हिल्स, ये सब कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है, अधिकांश इसमें से आप लोग को याद भी होगा। माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर राष्ट्रीय चंबल वन विहार राजस्थान, और रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तार, ये सब क्या है? तो ये सब टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान से है। गुजरात में गिर वन, मरीन जो है कच्छ की खाड़ी, ब्लैक बक, वसंदा, ये सब गुजरात का है। गिर हो गया। ठीक है। गुजरात में समुद्री कच्छ, मतलब कि ये जो है कच्छ, समुद्री कच्छ की खाड़ी कहाँ? गुजरात में। नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा, जंगली गधा जो मिलता है कहाँ? तो गुजरात में ही देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के संजय गांधी जो बोरीवली में। ठीक है। पेच है जवाहर नेहरू, इसका नाम हो गया है तदोबा। इसका कह रहा है कि गुगामल और नवेगांव, नागजीरा, चांदोली, ये सब महाराष्ट्र में है। तो इसमें से एक याद रखिएगा, संजय गांधी जो महाराष्ट्र में है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन में यहाँ गोवा भी रहता है। तो संजय गांधी जो है ये महाराष्ट्र में है। और इसमें जो आता है ये कहे नागजीरा, चांदोली, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पंसर, और उसके बोर, कालसूबाई हरिश्चंद्र घाट, ये कालसूबाई जो हरिश्चंद्र घाट है ये महाराष्ट्र में है, वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। मेलघाट, नागजीरा, करनाला पक्षी, पेनगंगा। ठीक है। पेनगंगा इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। मेलघाट, सह्याद्री, ये पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में। ठीक है। नवागांव, नागजीरा, सबसे छोटा क्षेत्रफल में बोर्ड है, किसका है? तो सबसे छोटा क्षेत्रफल महाराष्ट्र में किसका है? तो सबसे छोटा क्षेत्रफल का अगर पूछा जाए तो कौन सा है? टाइगर रिजर्व, तो बोर्ड टाइगर रिजर्व है। गोवा का महावीर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए कहाँ का है? तो ये गोवा का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महावीर ये वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में नागरहोल, कुदेरमुख, बनेरघट्टा, अंसी, बांदीपुर, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तांडोली घाट परवा, चिंचोली, तालकावेरी, ये क्या है? तो ये जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का है? कर्नाटक का है। बांदीपुर, भद्रा, डांडेली, अंसी जिसे काली भी, और नागरहोल, विलगिरी, रंगनाथ मंदिर, ये सब कहाँ है? तो कर्नाटक में। क्या है? तो टाइगर रिजर्व है ये। केरल में अनाईमुडी, इराविकुलम, मथिकेट्टन, शोला, ठीक है, पराम्बिकुलम, शोला, पेरियार, साइलेंट वैली, ये सब केरल में है। ठीक है। इडुक्की इंपॉर्टेंट इसमें से हो जाता है। मालाबार और पेरियार, ये सब कहाँ से अगर पूछे तो केरल में, पेरियार और पराम्बिकुलम। ठीक है। केवलादेव जो कह रहा है साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है, वह मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। किसमें है? तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। केवलादेव साइबेरियन क्रेन पक्षी के लिए ये आश्रय स्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, अभी बताए थे ना। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तेलंगाना में कहता है कि तेलंगाना में इसमें महावीर हरिना वनस्थली, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको बता दे रहे हैं।
इसमें तेलंगाना में जो कह रहा है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, इसमें कहाँ तेलंगाना में महावीर है, महावीर हरिना वन स्थली मुंगरावनी, ये तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर प्राणहिता अगर किन्नेर सानी अगर पूछे तो तमिलनाडु तेलंगाना में। कंवल और अमराबाद टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व पूछा जाता है किस राज्य में है तो तेलंगाना में। तमिलनाडु का इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई मुदुमलाई मुकुर्थी मन्नार की खाड़ी सब कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान तो तेलंगाना में। कोडाई कैनाल पॉइंट, कैलीमर पॉइंट, पुलिकट झील, सत्यमंगलम और ये इतना तक याद रखिए सत्यमंगलम तक, ठीक है, तमिलनाडु में है। टाइगर रिजर्व सब जो भी है सबका नाम मतलब कि जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, ये सब में मतलब कि जो नाम है एक ही जैसा ही होता है, ठीक है। इसी का में जो वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, इसी के आसपास में जब होता है इकोसिस्टम, इसी का बृहत रूप कर दिया जाता है। आंध्र प्रदेश राजीव गांधी पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वर, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कोलेरू पुलिकट नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, ये सब क्वेश्चन छपता है आंध्र प्रदेश। नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के हिसाब से है कौन सा है तो नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश है। छत्तीसगढ़ अगर पूछे जाए तो इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास क्वेश्चन छपता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अचान कमार और सीता नदी, सीता नदी जो है छत्तीसगढ़ में। अचान कमार, गुरु घासीदास हो गया, ठीक है। ओडिशा का भितरकनिका शिमलीपाल, भितरकनि चिलिका गहिर माथा, ये इंपॉर्टेंट है। नंदन कानन, सतकोसिया जॉर्ज, शिमलीपाल, ये सब कहाँ तो उड़ीसा में। सतकोसिया गर्ज, शिमलीपाल, ये टाइगर रिजर्व हो जाता है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा हो गया। गोरुमारा इंपॉर्टेंट है, बुक्सा इंपॉर्टेंट है, गोरुमारा इंपॉर्टेंट है, नौरा वैली इंपॉर्टेंट है, सिंगलीला इंपॉर्टेंट है, सुंदरवन और जल्दापारा, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपता है। चपरामारी वल्लभपुर, ये वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल से है। सुंदरवन बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा में पूछा जाए तो क्लाउडेड लेपर्ड, बाइसन, ये सब कहाँ था त्रिपुरा में। गुमटी सिपाही जला, ये वन्यजीव अभ्यारण्य, अगर गुमटी और सिपाही जला वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाए तो त्रिपुरा में। मुरलेन फवंगपुई ब्लू माउंटेन के संज्ञा दिए जाते हैं किसका है तो मिजोरम में। दम्फा अगर पूछा जाए राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व किस राज्य में है तो मिजोरम में। मणिपुर का केबुलामजाओ, केबुलामजाओ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नागालैंड के इंटाकी, नागालैंड की फाकिम जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इंटाकी याद रखिए, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, नागालैंड का है राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश नामदफा माउलिंग, ठीक है, नामदफा पक्के, पक्के कमलांग, ये सब टाइगर रिजर्व कहाँ का है तो अरुणाचल प्रदेश है। असम का डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस ओरांग, नमेरी, रायमोना, देहिंग पटकई, सब कहाँ का असम का। दीपोर बिल, पूर्वी कार्बी एलालोंग, ये सब वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का तो ये असम का। मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरांग, ये टाइगर रिजर्व असम का हो गया। सिक्किम का कंचनजंगा, किताम और किताम जो हो गया ये पूछा जाता है, किताम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है तो सिक्किम में। मेघालय के बालफक्रम नोकरेक रिज जो गारो पहाड़िया पर में, ठीक है, तो मेघालय में है। इसमें से झारखंड में देखिए बेतवा हो जाता है। बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। उत्तर प्रदेश का दुधवा हो जाता है। पलामू पूछता है वन्यजीव टाइगर रिजर्व पलामू और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। दुधवा पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। वखीरा कैमूर, महावीर स्वामी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय चंबल। ओखला पटना पूछा जाता है, पटना वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, बिहार मत कर दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये क्वेश्चन जानबूझ कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, फॉसिल्स, मंडला, कन्हा, माधव, इंदिरा प्रियदर्शिनी, जिसे पेच, ठीक है, पन्ना, पेच, ये सब इंदिरा प्रियदर्शिनी नाम हो गया पेच का। पन्ना, संजय, सतपुरा, वन विहार, डायनासोर, कूनो, ये सब कहाँ का है राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है भी। बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी इंपॉर्टेंट है। सोनघरियाली इंपॉर्टेंट है। ये सब वन्यजीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का। टाइगर रिजर्व में हो गया पन्ना, कन्हा, सतपुरा, बांधवगढ़, संजय, दुबरी, पेंच, ये सब टाइगर रिजर्व कहाँ का तो मध्य प्रदेश का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में का जो है राष्ट्रीय उद्यान कैंपेबेल बे हो गया, गालाथिया बे हो गया, महात्मा गांधी मरीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माउंट हैरियट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। रानी झांसी मरीन, इंपॉर्टेंट। और सैडल पीक, ये तो क्वेश्चन बहुत बार छप चुका है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, टर्टल द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य और बैरन द्वीप, ये कैसा है, ये बैरन ज्वालामुखी कहाँ है अंडमान निकोबार में, कैसा है तो सक्रिय ज्वालामुखी। सर्वाधिक 96 वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है।
आगे कह रहा है कि दिल्ली में दिल्ली का ये वन्यजीव अभ्यारण्य असोला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी इसका नाम है, ठीक है, असोला भाटी है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन छपेगा, लिखिए ये छपने वाला क्वेश्चन है कौन सा, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, और प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछे तो 1992 में, तथा इंडियन राइनो विजन 2020 जो है ये 2005 से प्रारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूनेस्को सूची में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यूनेस्को के सूची में तो नीलगिरी है, ये कहाँ का है, तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों राज्य से संबंधित है। 2000 में साल छोड़ दीजिए, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, पचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, अमरकंटक और अचानकमार ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अमरकंटक मध्य प्रदेश, अचानकमार छत्तीसगढ़ 2012 में इसे शामिल किया गया था। ग्रेट निकोबार अंडमान द्वीप समूह की हो गई। अगस्त्य मलाई तमिलनाडु का 2016 में इम्पोर्टेंट है। कंचनजंगा सिक्किम में, और पन्ना मध्य प्रदेश 2020 में। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो नीलगिरी में किया गया। कब, तो 1986 में एक क्वेश्चन छपता है। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी टीम में, ठीक है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो जैव सुरक्षा समझौता से। किस प्रकार की जैव विविधता का प्रयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है, तो आनुवंशिक विविधता का। भारत में सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया, तो रोजर और पवनार ने। किसने, तो भारत में कह रहा है कि जैव भौगोलिक क्षेत्र तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया, किसने, तो रोजर और पनवार ने। अरीबादा क्या है, तो कछुओं की कुछ प्रजातियों के व्यापक जो घोंसला प्रक्रिया होता है यही जो कहता है अरीबादा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नॉर्वे यानी कि ओस्लो में स्थित है। ओस्लो कहाँ पड़ता है, तो नॉर्वे में। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थापित है, तो मध्य प्रदेश में। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव और जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया था। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, तो जैव मंडल जैसे ही, जैव सुरक्षा जैसे ही आएगा तब पर्यावरण और वन मंत्रालय, ठीक है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है, तो जामनगर गुजरात में स्थित है। उड़ने वाली छिपकली जिसे डेक्रो कहा जाता है कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट के वनों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे उड़ने वाली छिपकली को क्या नाम दिया जाता है, तो डेक्रो नाम दिया जाता है। कहाँ देखा जाता है, तो पश्चिमी घाट के वनों में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अभी देखे थे ना, तो आंध्र प्रदेश का नागा अर्जुन सागर। जिम कार्बेट उत्तराखंड 1936 में स्थापित भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इसका पहले नाम जो था हेली राष्ट्रीय उद्यान था। जिम कार्बेट, अब इसका रामगंगा है, इसका नाम हो गया है। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है, तो कजिन द्वीप जो सेशेल्स में पड़ता है, ये केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया, तो वेदांग थंगल यानी कि तमिलनाडु में किया गया था। इसे कहाँ, तो तमिलनाडु में। वेदांथंगल में तमिलनाडु में पड़ता है। भारत का प्रथम नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है, तो अभी देखे हैं नीलगिरी 3 राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ये क्वेश्चन छपता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैप ध्यान में होगा तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो बारहसिंगा के लिए। भारत में प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था, तो फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ ने खोजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था, तो फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ के द्वारा। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है, तो किसे कहा जाता है, तो गंगा के टाइगर की उपमा किसे, तो डॉल्फिन को दिया जाता है। प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य, घाना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर राजस्थान, रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य तो मंड्या कर्नाटक में, वेदांग थंगल पक्षी अभ्यारण्य कांचीपुरम तमिलनाडु में, नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में, सुल्तानपुर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है गुरुग्राम हरियाणा में, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य अगर मान ये कहाँ, तो गोवा में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कांडिया पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश के चित्तूर में, चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य तो पुरी के पास उड़ीसा में,
कुमाराकोम पक्षी विहार और वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? तो अगर केरल में पड़ता है। ठीक है। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव और जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया था। ठीक है। तो इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में जो था ये आज मेरा कंप्लीट हुआ। अब जो बाद बाकी जो बच गया है इसे 1-2 वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।